हेलो व्यूअर्स, आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबको फ्रेंडली राइवलरी के एपिसोड 2 पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं यूजे सिल्गी के हाथ को पकड़ के ले आती है लंच करने के लिए बाथरूम से। सब लोग यूजे को सिल्गी की हाथ को पकड़ते हुए देख चौंक जाते हैं और कहीं न कहीं जेलस भी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी यूजे से क्लोज होना है। सिल्गी घबरा के यूजे को अपनी हाथ छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन यूजे कहती है मेरी हाथ नहीं छोड़ना, तुम्हारी फर्स्ट डे है ना स्कूल में, तुम खो भी सकते हो। पीछे से छेग्योंग और यूरी भी यूजी को सिल्गी का हाथ पकड़ते हुए देख कहती है ये क्या है। फिर लंच करते समय छेग्योंग और यूरी खुद को सिल्गी को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर दोनों सिल्गी पर इंटरेस्ट जताते हुए पूछती है वो यहाँ पर क्यों पढ़ने आई है और वो प्राइवेट ट्यूशंस लेता है कि नहीं। सिल्गी कहती है उसे अपनी पेरेंट्स की वजह से ट्रांसफर होना पड़ा और वो जहाँ पर रहती थी वो टाउन छोटा था और उसने कभी प्राइवेट ट्यूशंस नहीं ली। तो यूजे सिल्गी से पूछती है क्या तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती हो। सिल्गी जवाब में हाँ कहती है, मेडिकल डिपार्टमेंट में। लेकिन लंच करते समय वो देखती है सब स्टूडेंट्स भी उसकी जैसे मेडिसिन लेते हैं। सभी स्टूडेंट्स को मेडिसिन खाते हुए देख उसे थोड़ी सी अजीब लगती है। लंच करके आने के बाद सिल्गी क्लासरूम में आके अपनी सीट चेंज कर लेती है। तभी एक अजीब सी देखने वाली लड़की पूछती है ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम यूजे को पूछे बिना अपनी सीट चेंज कर रही हो। उसकी बात को सुन के सिल्गी कहती है मेरी सीट और मेरी मर्जी, उसकी परमिशन क्यों लो। तभी उस लड़की का अलार्म बजती है और जो क्लासरूम में दूसरी लड़की सो रही थी अलार्म की वजह से उसकी नींद खोल जाती है। तो वो गुस्से में उस लड़की को एक चीज से मारती है। वो लड़की फिर अपनी मेडिसिन खाती है। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं सब स्टूडेंट्स मेडिसिन खाने के लिए अपनी अलार्म सेट करके रखती है। सिल्गी उसे मेडिसिन खाते हुए देख अपनी पानी उसे दे देती है, लेकिन वो लड़की बड़े ही रूड तरीके से सिल्गी की पानी को फेंक देती है और कहती है मैं तुम्हारी पानी क्यों पीऊं, क्या पता तुमने यहाँ पर क्या मिलाई हो। तुम्हें लगती है मैं पागल हूँ, नई आई हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, बस देखते जाओ आगे क्या क्या होती है। फिर लड़की गुस्से में बोतल को मरोड़ देती है। तब सिल्गी उसकी हाथ की चोट को नोटिस कर लेती है और उसे अजीब लगती है। अब हमें यूजे छेग्योंग के साथ दिखाई जाती है। यूजे छेग्योंग को बताती है इस बार क्लास के लीडर को 10% एक्स्ट्रा मार्क दिया जाएगा, तो क्या तुम बनना चाहोगी। छेग्योंग उसकी बात को सुन के लीडर बनने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। उधर सिल्गी जब क्लासरूम में थी तो यूजे उसके पास आके पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सिल्गी बहाना मारती है उसकी आँख थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही थी पीछे, इसलिए वो आगे की सीट में आके बैठ गई। ये बात सुन के यूजे सिल्गी के साथ बैठी हुई लड़की को अपनी साथ सीट चेंज करने के लिए पूछती है। तो सिल्गी कहती है हमें हमारी प्रॉब्लम के लिए दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यूजे अपनी जगह पर आके बैठ जाती है। किम नारी यूजे को अपनी साथ बैठी हुए देखकर खुश हो जाती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ पहली बार बैठ रही हूँ, इसीलिए मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। तो यूजे भी कहती है ये भी मेरी फर्स्ट टाइम है जिसके साथ मैं बिना चूज किए बैठ रही हूँ। ये बात सुन के किम नारी थोड़े से ऑफेंड हो जाती है। उन दोनों की बात को सिल्गी भी सुन रही थी। स्कूल के बाद सिल्गी घर आती है जहाँ पर उसकी विडो स्टेप मदर इन लॉ उसका वेलकम करती है। वो अपनी स्टेप मदर से रहने वाली थी। उसकी स्टेप मदर उसे पूछती है उसने अपनी फादर की फोन देखा क्या जहाँ पर कोरियन यूनिवर्सिटी के की चेन लगा हुआ था। सिल्गी कहती है मुझे नहीं पता और ये कहकर वो अपनी रूम आ जाती है। तो हमें उसकी फर्स्ट मेमोरीज दिखाई जाती है। जब वो अपनी फादर की फ्यूनरल में गई थी तो उसे उसकी फादर की फोन मिली थी और उस फोन पर कोरियन यूनिवर्सिटी के की चेन भी लगा हुआ था। तो वो फोन को ले लेती है। फिर बॉक्स में उसे अपनी मिसिंग फोटोज भी देखने को मिलती है और भी उसे पता चलती है ठीक उसकी मिसिंग होने के बाद उसकी माँ मर गई थी। अब प्रेजेंट सीन में सिल्गी अपने कपड़े को लगे चेन निकाल रही थी। तभी उसे एक सेकेंड हैंड यूनिफॉर्म सेलर का मैसेज आती है और वो उससे मिलके स्कूल यूनिफॉर्म ले आती है। स्कूल यूनिफॉर्म को बुरे हालत में पाके वो यूनिफॉर्म को धोने के लिए ले जाती है और जब वो अपनी यूनिफॉर्म धो रही थी तो टाइम पास में वो अपनी फादर की फोन की पासवर्ड खोलने के लिए ट्राई करती है, लेकिन तब पापा का फोन बजता है और सिल्गी घबराकर फोन को उठाती है, बट फोन में कोई भी बात नहीं करता। अब नेक्स्ट डे सिल्गी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आती है। स्कूल में सब उसको अजीब नजर से देखने लगती है। किम नारी सिल्गी की व्हाइट शर्ट पर जोश गिरा देती है और सिल्गी को यूजे के नाम लेकर ह्यूमिलेट करती है। उन सबको खुद के ऊपर हंसते हुए देख सिल्गी को अपनी फर्स्ट मेमोरीज याद आ जाती है जब उसे
उसे अपने फर्स्ट स्कूल में बुली किया जाती थी। सिल्गी रोते हुए बाथरूम में अपनी शर्ट वॉश करने आती है, लेकिन वो शर्ट की दाग नहीं जाती। तब यूजे बाथरूम पे आके सिल्गी को अपनी शर्ट पहनने के लिए फोर्स करती है, लेकिन सिल्गी को उसके ऊपर गुस्सा आती है और शर्ट को नीचे जमीन पर फेंक देती है और कहती है, नहीं पहनना मुझे तुम्हारी शर्ट, चाहे मेरा कितना भी गंदा क्यों ना हो। यूजे गुस्सा होकर ठीक है कहकर चली आती है और शर्ट को डस्टबिन में फेंक देती है। उधर क्लास में टीचर सबका मॉक टेस्ट ले लेती है। यूजे को मॉक टेस्ट पर हाईएस्ट मार्क मिलती है, लेकिन टीचर सिल्गी का मार्क को नहीं बताती। तो सिल्गी टीचर के पीछे पीछे जाकर अपनी मार्क पूछती है। टीचर कहती है, तुम तो अपनी पुरानी स्कूल में टॉपर थी ना, यहाँ क्या हुआ, तुम्हें तो सिर्फ 4 मिला है। सच में गांव की स्कूल सिटी की स्कूल से बराबर नहीं है क्या? अपने कम मार्क को सुन के सिल्गी को बुरा लगती है। लंच करते समय सिल्गी यूजे को देखती है, वो किम नारी के साथ बैठकर लंच कर रही है और सब लोग सिल्गी को ताना मार रही है। तो सिल्गी को गुस्सा आ जाती है, बिना कुछ वजह के सब लोग उसे ताना क्यों मार रही है। सिल्गी एक लड़की का फोन लेती है और वो देखती है किसी ने उसकी सेकंड हैंड यूनिफॉर्म खरीदने को देखा था और उसकी फोटो खींचकर स्कूल की पेज पर अपलोड कर दिया। इसीलिए सब स्टूडेंट्स उसे ताना मार रही है सेकंड हैंड ड्रेस खरीदने के लिए। पर सिल्गी किसी को भी कुछ नहीं कहती और अपनी टेबल पर आकर लंच करती है। यूजे भी उसे देखती रहती है। लंच करके आने के बाद अपनी फोर्स की कमेंट्स को देखकर उसे बुरा लगती है। सब स्टूडेंट्स कमेंट पे उसे भला बुरा बोल रही थी। तभी कोई सेलर सिल्गी को प्रीमियम एकेडमी का क्वेश्चन पेपर बेचती है। सिल्गी इधर उधर देखती है, कोई उसको स्टॉक तो नहीं कर रही है, बट उधर कोई नहीं था। सिल्गी उस मॉक टेस्ट के क्वेश्चन पेपर को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट सब ही सेम था आज के मॉक टेस्ट से। तो उसी प्रीमियम एकेडमी सेंटर में सिल्गी आ जाती है। एकेडमी के डायरेक्टर सिल्गी को क्लास और पैसा के बारे में बताती है, लेकिन तभी सिल्गी का तबीयत बिगड़ने लगती है। वो उधर से बाहर आ जाती है। नीचे आने पर सिल्गी एक क्लासरूम में क्लास होने को देखकर उस क्लास का वीडियो बना लेती है, लेकिन तभी सिल्गी को वीडियो बनाते हुए डायरेक्टर देख लेते हैं। तो सिल्गी अपनी जान बचा के भागने लगती है, क्योंकि अगर वो पकड़ी गई तो वो लोग उसे पुलिस में भी बेच सकते हैं। सिल्गी भागकर एलिवेटर से आ जाती है, लेकिन उसे नीचे पर यूजे मिल जाती है। यूजे डायरेक्टर को जोर जोर से कहती हुए सुन लेती है, एक स्टूडेंट हमारी क्लास की वीडियो बनाकर एलिवेटर से भाग रही है। तो यूजे को समझ में आती है वो स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि सिल्गी है। वो सिल्गी की मदद करने के लिए अपनी टोपी उसे पहना देती है और उसे टेरेस पर जाकर छुपने के लिए कहती है, कहकर मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी यहाँ पर मामला ठंडा होने पर। और वो खुद एलिवेटर के अंदर आ जाती है सिल्गी की जगह लेने। एंड डायरेक्टर को एलिवेटर के अंदर यूजे मिल जाती है। डायरेक्टर यूजे से पूछती है, उसने एक लड़की को देखा क्या? वो लड़की उनके क्लास की वीडियो बनाकर भाग गई है। यूजे जवाब में नहीं कहती है। उधर सिल्गी टेरेस पर आकर चुप जाती है, लेकिन उसे उधर पे अपनी पास मेमोरीज याद आ जाती है, क्योंकि उसे अक्सर टेरेस पर बुली किया जाती है। फिर थोड़ी देर बाद यूजे सिल्गी के पास टेरेस पर आ जाती है एंड इसी सीन से ही एपिसोड 2 का एंडिंग यहीं पर हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।